तेलंगाना की वारंगल शहर डेक्कन प्लेटो में बसी हुई काकतीय आर्ट का एक हब था। रामप्पा टेम्पल वारंगल से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बना। तेलंगाना के मुलुगु तालुक के पालमपेट विलेज में बना हुआ रामप्पा टेम्पल, जो कि हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल हुआ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं वारंगल सिटी में, और वारंगल सिटी से हमें जाना है रामप्पा टेम्पल। बात करूँ तो रामप्पा टेम्पल वारंगल सिटी से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। रामप्पा टेम्पल वन ऑफ द लेटेस्ट यूनेस्को लिस्ट में जॉइंट हुआ है भारत की तरफ से। 2021 जुलाई में ही हो चुका है जॉइंट में यूनेस्को लिस्ट में। यूनेस्को लिस्ट में जॉइंट होने का मतलब है कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस है इन इंडिया फॉर टूरिस्ट। इसके लिए अभी वारंगल सिटी कभी भी आया तो रामप्पा टेम्पल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और 2-3 रामप्पा टेम्पल छोड़ के भी 2-3 अच्छे विजिटिंग प्लेसेस है। बात करूँ तो मेरी जर्नी होने वाली स्कूटी से। ये स्कूटी का चार्ज है 500 रुपीज़ और आपको पेट्रोल अलग से भराना पड़ेगा। स्कूटी मुझे मिला है ड्राइव रेंटल से। अगर आप वारंगल सिटी आओगे तो आपको सिंपली गूगल सर्च करना पड़ेगा ड्राइव रेंटल, आपको मिल जाएगा लोकेशन और आप उधर से बाइक ले सकते हैं 500 रुपीज़। और उधर अलग अलग टाइप के बाइक है। मेरा बाइक इधर बड़ा था, इसके लिए मैंने सोचा कि स्कूटी मेरे लिए बराबर रहेगा। अगर आप उधर बहुत सारे बाइक है, आप कौन सा भी बाइक उठा सकते हैं। और दूसरा टाइप ऑफ जर्नी ये, आप रामप्पा टेम्पल जाने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा अम्मनकोंडा बस स्टैंड। अम्मनकोंडा से डायरेक्ट बसेस अवेलेबल नहीं है रामप्पा टेम्पल के लिए, इसलिए आपको जाना पड़ेगा अम्मनकोंडा से मुलुंग बाई बस। और मुलुंग में आपको बस वापस चेंज करना पड़ेगा। वो आपको छोड़ेगा मेन रोड और पालमपेट सिटी। और उसके बाद से आपको चल के जाना पड़ेगा सीधा रामप्पा टेम्पल। उसकी जर्नी मेन रोड से रामप्पा टेम्पल की डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। आपको उतना डिस्टेंस चल के कवर करना पड़ेगा। तो मेरी जर्नी होने वाली है बाई स्कूटी। मैं बस नहीं लेने वाला हूँ, मुझे थोड़ा बस का समझाने टाइमिंग, इसके लिए मैं स्कूटी एफर्ट कर रहा हूँ। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना, तू चल टकर न कर अगर मगर। कैसा है ये सफर, मंजिलों हेलो दोस्तों, मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ रामप्पा टेम्पल में। टेम्पल की सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट में से मुझे एक लगा है कि टेम्पल का नाम उसके बनाने वाले के ऊपर रखा है। जैसे कि बहुत सारे टेम्पल रहते हैं, जैसे कि तिरुपति टेम्पल तिरुपति के नाम पे रखा है, महाकाल टेम्पल महाकाल के ऊपर रखा है। बट इस टेम्पल का नाम जिसने इस टेम्पल को बनाया था उसके नाम पे रखा है। एग्जाम्पल फॉर मैं सिविल इंजीनियर हूँ। कल मैंने एक बिल्डिंग खड़ा किया, वो बिल्डिंग मेरे नाम पे कहा होगा। ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ। बात करूँ तो इस टेम्पल की हिस्ट्री के बारे में, इस टेम्पल को बनाया गया था 12th सेंचुरी में, 1213 में किंग गणपति देवा के द्वारा। वो राजा थे काकतीय डायनेस्टी के। काकतीय डायनेस्टी फैला गया था पूरा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राज्य में पूरा। कई स्टोरियों के अनुसार एक दिन राजा के मन में ख्याल आया कि उन्हें एक टेम्पल बनाना है। देखो, राजा का स्वैग ही अलग है। राजा के मन में ख्याल आया उनको एक टेम्पल बनाना है, उन्होंने एक टेम्पल ही खड़ा किया। क्यों हिला डाला ना। तो राजा के मन में एक ख्याल आया कि उन्हें एक मंदिर खड़ा करना है। तो राजा ने अपने जनरल से मतलब सेना अध्यक्ष को कहा कि एक भव्य टेम्पल खड़ा करने
जब मंदिर बन के रेडी हुआ तो गणपति देवा जी को इतना टेम्पल पसंद आया कि जिसने इस टेम्पल को बनाया गया था, मतलब टेम्पल तो बहुत सारे लोग बनाते, चीफ इंजीनियर के जिसने टेम्पल को बनाया गया था, चीफ इंजीनियर के नाम पे इस टेम्पल का नाम रखा गया है रामापा टेम्पल। अभी आप मंदिर आओगे तो आपको मंदिर के बाहर बहुत सारे एलिफेंट्स के मूर्तियाँ मिलेंगी। ये एलिफेंट्स की मूर्तियाँ क्यों बनाई गई है, क्योंकि ये मंदिर के स्ट्रक्चर के टाइम एलिफेंट्स का कितने इंपॉर्टेंट रोल था वो बताने के लिए ये एलिफेंट्स की मूर्तियाँ बनाई गई है। आप दूसरे टाइप से भी समझ सकते हैं, जैसे कि गणपति राजा का नाम तो राजा को शायद एलिफेंट पसंद हो गए। बट अभी देखने गया तो ये अभी देखा जाएगा तो इस एलिफेंट के सब स्ट्रक्चर बुरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। कहा जाता है कि ये स्ट्रक्चर मुग़ल पीरियड के टाइम पे डैमेज हो चुके सब। ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स है सब, बट मंदिर के बहुत सारे पार्ट्स को डैमेज हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे कि नंदी की मूर्ति को देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें। मंदिर के बाहर साल्ट रॉक से बनाए गए स्ट्रक्चर, काले स्ट्रक्चर्स इतने ब्यूटीफुल है। काले स्ट्रक्चर में बहुत सारे भगवानों के फ़ोटो लगे गए हैं, जैसे कि शिव जी के, महाकाल के, विष्णु के, नारायण के और बहुत सारे देवों के फ़ोटो है मंदिर के बाहर। बोलूँ तो मंदिर में बहुत सारे चीज़ें हैं जो इनक्रेडिबल है। आप देख के हैरान हो जाओगे, इतनी सारी चीज़ें हैं मंदिर के अंदर। मुझे भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, पर मैं देखता रहा कि 800 साल पहले भी इतने अच्छे मोनूमेंट्स और इतने अच्छे मूर्तियाँ कैसे बन सकती है। अब मेरे पीछे आप देख रहे हो ये 4 पिलर है, उस पर पूरा स्टोरी लिखा है, बहुत सारी स्टोरियाँ, पुरानी कथाएँ, महाभारत, रामायण और जो कथाएँ थी, जैसे कि राक्षस और देवता दोनों एक साथ मंथन किए थे, समुद्र मंथन, उसके बारे में भी इस मूर्तियों में बताया गया है। और ऊपर जो छत दिया है उसके ऊपर भी बहुत सारे स्ट्रक्चर और मूर्तियाँ हैं जो स्टोरी बताती है और कथाएँ बताती है इस मंदिर के बारे में। और जो इस मंदिर का स्टोन्स है वो ज़्यादा गर्म नहीं होते। जैसे कि मैं दूसरे टेंपल गया था, उधर भी स्टोन्स थे पर वो जल्दी गर्म होते थे, पर इस मंदिर के ऊपर स्टोन्स जल्दी गर्म नहीं होते। ये बहुत अच्छा फैक्ट लगा मुझे। इस मंदिर से ज़्यादा तो गर्म इस मंदिर की सीढ़ियाँ है, जो मंदिर से भी ज़्यादा जल्दी गर्म हो गए थे। मेरा मंदिर का दर्शन हो चुका है फाइनली। मंदिर के अंदर भगवान शिव जी का लिंगम स्थापित किया गया है। मंदिर के अंदर 4 पिलर्स हैं और एक छत पे आप देखे हुए तो मंदिर में बहुत सारे पौराणिक कथाओं के बारे में लिखा गया है। जिस मंदिर के बाहर बहुत सारे एलिफेंट्स की मूर्तियों को डैमेज हुआ है, बट इसके बाद भी मंदिर ने अपना ब्यूटी नहीं खोया। मंदिर में बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, जैसे कि शिवाजी के, भगवान शिव के फ़ोटोज़ और बहुत सारी चीज़ें जो ब्लैक पत्थर से बनाया गया मंदिर में, वो सब एकदम मार्वलस है, सब एकदम ब्यूटीफुल है। ब्लैक पत्थर से जो है इस मंदिर में, जैसे सारे अटैक बाय मुग़ल एम्पायर्स और मुग़ल राजाओं के द्वारा सहने के बाद और इतने 800 साल होने के बाद भी मंदिर ने अपना ब्यूटी नहीं खोया है। जो ब्लैक रॉक में इस मंदिर में स्ट्रक्चर किया है वो एक नंबर है। उसको देख के आप हैरान हो जाओगे कि 800 साल पहले भी इस मंदिर में इतने अच्छे 800 साल पहले भी इतने अच्छे स्ट्रक्चर कैसे कर सकते। ये बताते हैं कि इंडिया की हिस्ट्री इतनी रिच है और इतनी अच्छी है इंडिया के स्ट्रक्चर्स।